बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज फिर से व्लॉग की शुरुआत की है। काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आप चैनल पर व्लॉग डेली डाला करें। तो अदनान के चैनल पर तो डालते हैं, लेकिन उसके चैनल पर भी 2-3 दिन व्लॉग नहीं आया, क्योंकि वो जो है ना हमारे घर में नेट का कुछ मसला हो गया था, तो वीडियो अपलोड नहीं हो सकती थी। मैंने वीडियो बनाई, मेरी वैसे खड़ी, मैंने अपलोड भी नहीं की। चलो जी, कोई मसला नहीं है। तो अभी जो है ना घर का काम हो रहा है सुबह सवेरे, क्योंकि सुबह की जो रूटीन होती है तकरीबन हमारे देहात में 12 बजे तक हम काम करते रहते हैं, और फिर थोड़ा देर रेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर शाम को फिर से शाम की रूटीन शुरू। तो ये हमारा जो है ना देहाती, जिस तरह बंदा जहाँ पर होता है ना तो उसी हिसाब से रहता है और उसी हिसाब से उसकी रूटीनें भी होती हैं। तो हमारी रूटीन जो है ना कुछ शहर की रूटीन से अलग होती है। तो ये देखें, दरख्तों के पत्ते बिल्कुल खुश्क हो के गिर चुके हैं। इतनी जो धुंध पड़ी है ना और सर्दी पड़ी है, एक धुंध पड़ी है और उसके बाद जो कोहरा पड़ा है, तो बच्चे कुछ जो पत्ते थे ना वो भी ख़त्म हो गए हैं। और जो इस साल सुहाना लगा हुआ था ना इतना मज़ेदार, तो धुंध की वजह से और कोहरे की वजह से वो भी ख़त्म हो गया है। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो जैसे धूप निकल रही है तो उसके फूल निकलेंगे तो फिर पकाने के काबिल होगा। हाँ जी, तो मशीन चली हुई है। और आप लोग कहते हैं अनम जो है ना काम नहीं करती, तो सुबह से आज अनम ने ना कपड़े धोना शुरू किए हैं। ये देखे सारे कपड़े धो दिए, अपनी नंद के, अपने ससुर के और अपने सब कपड़े उसने धो दिए हैं। ये देखे, तो कल मैंने कुछ धोए थे, तो अनम के आधे मैंने धोए थे, तो अनम ने कहा खाला बाकी कल मैं धो लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाँ जी, मज़ा आ रहा है कपड़े धोने में। हाँ ना, चले जी। जब धूप निकली हो ना फिर मजा। तो माशाल्लाह से सब मिलजुल कर काम करते हैं, और माशाल्लाह से हमारे जो पैनल लगाए हैं ना वो भी बहुत ही अच्छे जो है ना वो चल रहे हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम पूरा सुबह सवेरे मैं ना जब उठती हूँ ना तो चाय मैं पीती हूँ, चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर बाद ना मैं पैनल वो प्लेटें वाला सिस्टम चला देती हूँ। घास वाले जो टोके वाली मशीन है तो ये चलाने के लिए दोपहर तक इंतज़ार करना पड़ता है। बाकी अभी फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, मोटर भी चल रही है, सारे काम हो रहे हैं। हाँ जी, तो फिर आज मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं भाभी से मिल आऊँ। हाँ जी, क्योंकि वैसे तो हमारे पास रोज आती थी। हाँ, डेली आती थी, चक्कर लगाती थी मैं। दिन में रोज चक्कर मैं भी लगा लेती थी, ये भी आ जाती थी, काफी गपशप लगाते थे, बातें करते रहते थे। अभी कुछ दिन और ठहर जाओ ना। नहीं, पीछे भी फिर मेरी बहू अकेली है, बेटा तो फिर चल जाता है, जॉब पे चल जाता है। तो फिर इसके अब्बू कहते आ जा, अब इतना नहीं रहते। फिर आज तो फिर मैंने जाना मुल्तान, तो फिर कल फिर उधर हमारा मेरे जिधर मेरी अम्मी गांव में रहती थी उधर जाना है। फिर परसों फिर मैंने वापसी चल जाना है। हाँ, घूम फिर के सब चक्कर लगा के फिर जाना। माशाल्लाह टीना इखलाक की बहुत अच्छी है, जब भी आई है ना इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक बेटा सबको खुश रखे। मैं तो यही कहती हूँ, क्या बात है, क्या दिल में ऐसे नफरतें रखने से क्या फायदा है। हाँ हाँ, अच्छे वही इंसान है जो एक दूसरे से अच्छे अखलाक से बिल्कुल सही कहा। कोई मर भी जाए कल को याद तो कोई रखे ना कि कोई अच्छा इंसान था। अच्छे अखलाक वाले ही पहचाने जाते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में ना ये है कि हर कोई अपने अपने घरों में मसरूफ होता है, लेकिन ये है कि चंद दिन जो 4 घंटे 2 घंटे अच्छे गुजर जाए, इकट्ठे हो जाए, तो उसमें बंदा एक दूसरे के साथ अच्छे इखलाक से खुश होकर एक दूसरे बात कर ले, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खुद तो किसी से भी मतलब आप तो हमारे अपने हो ना, किसी से भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैं जब भी गई हूँ ना आप ही के पास भी, चाहे हम उधर भी गए थे, आप ही भी जितनी दफा भी आई है, यकीन माने बहुत ही अच्छा लगता है हमें एक दूसरे के साथ बैठ कर। हम आप लोगों के घर इंशाल्लाह आना। मैंने तो तुझे दावत की है, मैंने कहा आओ आप लोग। नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं तो कह रही हूँ इससे पहले ही आ जाओ, उधर से शॉपिंग भी कर लो। माह रमजान आ रहा है, रोजे रखेंगे, उसके बाद महीना
और इस महीने तो यकीन माने पूरा महीना गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ। पिछले साल तो हमारी दूसरी फैमिली सब उम्रे पर चले गए हाँ जी, हाँ थे, जी। इब्रार भी, उसकी अम्मी भी और उसके अब्बू भी, तो सब उम्रे पर चले गए थे। फिर हम उधर ही होते थे पूरा दिन, यानी कि उधर अफ्तारी इधर ही करते थे, हाँ जी, सहरी हाँ जी। अफ्तारी एक ही घर में करते थे, पकाते हाँ थे, जी। मिलकर बनाते थे, खाते थे। चले अब भी कह तो रही थी, कह रही थी कि अब रात ने जाना है उम्रे के हाँ, लिए। इस साल भी वो कह रहे हैं, इब्रार कह रहा था, चौधरी बाबर भी कह रहा था कि सब कह रहे थे हाँ। कि हमने जाना है उम्रे पर। हाँ। अल्लाह ताला हर किसी को हाँ, बुलाए, अल्लाह पाक तो मंजूर है तो जरूर किस्मत में जाएंगे। होगा तो जरूर जाएंगे। तैयारियां तो कर रहे हैं लेकिन अभी पूरा पता नहीं है। जी, हमने भी शादियां नहीं की हैं, हम भी आप भी इकट्ठे अगले साल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हाँ। बुलाए, इंशाल्लाह जरूर जाएं। हाँ। अभी हमने भी थोड़े काम किए हैं, कुछ रह गए। जिंदगी ऐसे ही है, मैं ये कह रही कि आप लोगों ने भी की शादी, हमने भी दो की है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अब अपना घर दिखाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हर किसी की यही दुआ होती है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, हसीब भी आ गया है। इधर किधर बैग फेंक रहे हो है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे से कौन सा फिजान किधर है? कपड़े चेंज करो जल्दी जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़ के आ गए हो? हाँ जी। चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो, आपके जिम्मे काम लगाते हैं। कौन सा काम? भाई घर पर हार है नहीं आज, उसने आपके जिम्मे काम लगाने को बोला है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है? ठीक है। उसने कहा वो मैं शाम को आऊँगा। वो गया है आज अनम के लिए स्पेशल गिफ्ट लेने। अच्छा। क्यों फिजान? हसीब क्या आपने कपड़े चेंज किए किए? जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। क्यों खाना खाया है आपने? क्यों खाना तो लेकर गए थे आप साथ? हैं? खा लिया है। कहाँ खाया है? मामू। अच्छा जी, मामू के घर गए थे। हाँ जी। मामी वापस आ गई है, वो कल उसकी तबीयत खराब हो गई आ थी। गई है। अच्छा जी, चलो जी जल्दी जल्दी से आप लोग चेंज कर लो दोनों, ठीक है? हाँ जी। तो मैं जो है ना फिर बार बार आपका इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? फिर आप लोगों को काम बताते हैं। तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो और तुम भी बाहर आओ। स्कूल से वापस आए ना, देखो अंदर लड़ाई शुरू हो गई, दोनों के शोर कर रहे हैं अंदर, हम हैं? सरायके में बोलते चीखड़ बाकड़ शुरू हो चीखड़ गई है। बाकड़ शुरू हो गई। अच्छा जी, आज जो है ना मैंने इस मशीन का जो ना ऑपरेशन करना है। ये गई, ये मशीन है, ये सिलाई मशीन जो है ना, ये मेरी अम्मी की है। हाँ। तो मेरी अम्मी की निशानी है ये, मैं देने वाली किसी को भी नहीं है। इसको मैं साफ इसका कर, नीचे वाला गद्दा भी बन वो गद्दा खराब मैंने निकाल कर फेंक दिया। इसका गद्दा भी नया लगवाएंगे और इसका जो है ना काफ़ी सारा भी नया सामान लगवाना है। तो मैं सोच रही थी कि ये इधर से नहीं मिलता, लोधरा शहर से मिलता है। फिर अदनान से कहती तो वो जो है ना उसको पता नहीं चलता। मैं खुद जाऊँगी कुछ दिनों बाद तो वो ले आऊँगी। अभी मैंने ना सोचा कि इसको तेल लगा देकर वो जो है ना अभी इसका ये देखें तेल लेकर आई हूँ, क्योंकि ये सारे पुर्जे जो है ना इसको जंग लगाओ। ये निकाल लेते हैं क्योंकि इसको जो है ना तेल लगाना है अभी मशीन को। सब पुरुषों को तेल लगा के फिर अभी रख देते हैं। तेल लगा के कहते हैं रोज तेल लगाना चाहिए। जब भी चलाएं तो तेल लगाना चाहिए। क्या मसला है? देखो एक दूसरे के पीछे भाग। कहता है मोबाइल खो दो। आते ही इनके झगड़े शुरू हो गए हैं। हाँ जी। तो बताया था कि अदनान गया हुआ है बाजार कोई गिफ्ट लेने के लिए। ये हमारा है गिफ्ट, अनम और मेरा। अनम का तो स्पेशल गिफ्ट है, वो तो अनम दिखाएगी, लेकिन ये जो है ना ये हमारा 50-50 है, ऐसा ना? हाँ, ये तो क्योंकि ये ज्यादातर अनम और मेरी जरूरत है जी। क्योंकि किचन मुझसे में- ज्यादा अनम की जरूरत है। मैं आग जला लेती हूँ, लेकिन अनम कहती थी कि आग जलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लकड़ी जलाना, ऐसा ना? नहीं, लकड़ी विराठिया हो कपास की लकड़ियों ना। हाँ, तो तो खोल वो के चेक करते हैं, अभी इसको ओपन करते हैं। लेकिन हम इसे भी मतलब जितनी जरूरत होगी उतना वो यूज करेंगे। नहीं, चाय वगैरह बना लेते हैं, जरूरी नहीं है कि खाना वगैरह ये बना बस एक खूबसूरती के लिए कि लें। मतलब वाओ, कितना खूबसूरत गाड़ी। वाह, ये तो है अभी प्यारा। है ना, प्यारा प्यारा है माशाल्लाह। ये देखो, इसको निकाले। हाँ। एक मिनट, ये देखें, ये लहदा कोई चूल्हे बने हुए हैं इसके। 2 चूल्हे हैं? 3? 3 है ये। नहीं नहीं, 2 है। 3 है। अच्छा, एक छोटे सा है, मतलब कोई छोटी सी चीज ये गर्म करने के लिए। ये 3 है। अब हम लोगों ने किचन की सेटिंग करनी है। देखो हमने इतना प्यारा चूल्हा लिया है, तो किचन की सेटिंग करवानी तो बनती है, बनती है वाकई। क्योंकि वो ना बोर्ड लगना है और ओवन भी इधर ही रखेंगे, है ना? फिर एहतियात करनी पड़ेगी, इस रूम में ओवन रखेंगे ना। ये इसके ऊपर इधर रखा जाएगा। ये है, इसके सिस्टम अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। देखिए
ये सारे दोनों एक different जैसे हैं। हाँ। ये जो है ना बकरा पीस लेगा इसके अंदर। ये ना मतलब इसके वो लगे हुए हैं फुल तेज करने के लिए, ये वाले है ना। इधर क्या है, ये पेच है कोई इसमें, ये देखिए साल करना ये काम आएंगे। तो मैं इसको छापर में रख देती हूँ, तो किसी काम के होंगे ये चीज़ें। तो इंशाल्लाह जब लग जाएगा तो वो भी लोग आप लोगों से शेयर करेंगे। हाँ जी, तो अभी मैंने ना सोचा कि आप लोगों को दिखा देते हैं। जी, तो कब से हम लोग सोच रहे थे कि दिखाएं। और ये सिस्टम इसका टमाटर का सिस्टम वही तो मैं बोल रही हूँ ना, ये मतलब वो क्या बोलते हैं, फुल तेज माचिस जलाने की जरूरत नहीं है, जरूरत मतलब नहीं है। फुल करो, तेज करो, जलाओ। हम्म। सही है ना। ये तीलियां मुझे ना नीचे पड़ी होती थी, मुझे बड़ा गुस्सा लगता था। चलो जी, अब तो खुशी है ना। जी बहुत खुश है आज हमने ना, हमें असल दो में ना, सरप्राइज मिले हैं। मैं आपको बताती हूँ कि माह रमज़ान का महीना आने वाला है। जी, तो बरकतों वाला महीना। बरकतों वाला महीना आने वाला है माशाल्लाह से। तो हमने सोचा था कि काफ़ी अरसे से सोचा हुआ था कि किचन की सेटिंग करानी है। जी। फिर मैंने दनान से कहा सेटिंग जब होगी, लेकिन चूल्हे की जगह अंदर बनी हुई है, मेरे ख्याल में वो जगह थोड़ी कम बनी हुई है। जी, तो इसको चूल्हे को देख कर मुझे अंदाज़ा इतना हो रहा है। फिर तो क्या कल करेंगे? मिस्त्री को बुलाएंगे, अच्छा। अच्छा, लगा के दे जाएगा। जो जितना इसका हिसाब है ना, उसके हिसाब से गड़ाई करके फिर नहीं अंदर से- ये ऊपर आ जाएगा, ये ये फिर फिट है। चलो देखते हैं फिर, अगर फिट आ गया तो ठीक, वरना मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। हाँ, और पैप वगैरह ले आएंगे। वैसे सिलेंडर तो हमारा पहले वाला छोटा पड़ा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं लगेगा मुझे लग रहा है, अगर क्योंकि ये मज़ीद बड़ा है बड़ा- ना। नहीं, मजीद बड़ा भी लेना पड़ा तो फिर कुछ ऐसे तक ले लेंगे। बड़ा जो होता है वो तकरीबन 5 किलो वाला, ये तो है 3 जैसे किलो वाला। अम्मी अब्बू के घर है। ये 3 किलो वाला है ना हमारा पहले वाला सिलेंडर जो है ना, और हम ले आएंगे फिर 5 किलो वाला, तो वो काम देता रहेगा। एक मंथ गुजर जाया करेगा, है ना। हाँ, एक मिनट नहीं, इसमें अगर गैस भरवा के आते हैं ना तो 15-20 दिन गुजरते हैं, जी, क्योंकि ये छोटा है ना। इसमें जो 3 किलो वाला है तो उसमें 2.5 किलो या 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गैस डलता है, ज़्यादा नहीं डलता। और ये जो 5 किलो वाला होगा ना, उसमें 4 किलो 5 किलो, फिर महीना सुकून से गुजर जाया करेगा। चलें जी, अभी इसको हम रखते हैं बंद करके, जैसे ये बंद था। जी। अच्छा जी, अभी जो है ना इसको अभी मैं शापर में डाल के रखती हूँ, सुबह मिस्त्री को बुलाएंगे। और वो सेटिंग अभी फिजान जो है ना जिद करके अंदर किचन में ले गया था, तो कहते हैं हम देखो, मैं चेक करके बाहर में देखता हूँ कितना छोटा है या बड़ा है। अभी जो है ना मिस्त्री का काम बाकी है, क्योंकि मिस्त्री के बगैर ये नहीं लगेगा। तो सुबह मिस्त्री को बुलाएंगे, कल जब परसों कोई भी टाइम निकाल के मिस्त्री को कहेंगे कि आ जाएगा थोड़ी देर के लिए और इसको सेट करके दे जाएगा। तो असल में ना इस महीने की पेमेंट हमारी आई थी, तो मैंने सोचा कि अदनान से कहा कि किचन का जो है ना, मैंने काफ़ी अरसे से कह रही थी कि मुझे हमें चूल्हा लगवा दें ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। तो पैसे तो आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ें बन जाए तो वो तो हमेशा के लिए रहती है। तो कोशिश तो मेरी यही है, जो कुछ भी घर के लिए बना सकते हैं ऐसा ऐसा से करके थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें बना लें। इंशाल्लाह जी, अभी ये चूल्हा तो लेकर आ गए हैं, अवन भी आया हुआ है, कल अवन का भी उधर अंदर बोर्ड लगवाएंगे अवन चलाने के लिए, और ये चूल्हा भी फिट करा देंगे। और बाकी जो किचन का काम होना है वो काफ़ी सारा काम है, तकरीबन काफ़ी ख़र्चा आएगा उस पर। अलमारियाँ भी लगवानी है, अभी मार्बल भी लगवानी है, और पानी वाली वायरिंग भी करानी है किचन में। तो ये काफ़ी लंबा ख़र्चा है, तो इसके लिए जो ना अभी कुछ अर्सा ठहर जाते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही कोई अच्छा महीना लग जाएगा ना, कोशिश करते हैं अच्छे से व्लॉग बनाने की। आप लोगों ने भी हमारी सपोर्ट करनी है, तो इसका इंशाल्लाह जी अच्छा महीना कोई लग गया तो फिर इंशाल्लाह किचन भी मुकम्मल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके काम होता है, एक ही जगह पर काम नहीं होता। तो जो भी करते हैं हम अपनी तरफ से करते हैं, और जो हमसे बन पड़ता है वो बनाते हैं। तो अभी काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, आप लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ जवाब देना है तो अल्लाह ताला को देना है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमें देख रहा है ना। कोई जो भी समझता है समझे, इसकी हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि किसी को भी कोई बंदा बात समझा नहीं सकता। तो अगर कोई समझने वाला होता तो एक बात से समझ जाता कि मेरे हस्बैंड इतने बीमार बंदे हैं जिसका इलाज तकरीबन 15 से 20 हज़ार महीने का हो रहा है, तो आज तक मैंने उसके लिए 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ आगे। उसका ख़र्चा भी हम खुद ही उठाते हैं, कभी भी किसी से हमने कुछ नहीं मांगा, और अल्लाह करे ना ही किसी से कुछ मांगना पड़े। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को इसी तरह कामयाब करे जिस तरह से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को रंग लाए और हमेशा ऐसे अल्लाह ताला उनके कामयाबी अता करे।
तो इंशाल्लाह जी सारे काम होते रहेंगे। तो अभी मैं भी आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।